प्रिय छात्रों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में। मैं हूं अमरेंद्र पांडे और आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर की टीम जो है एक छोटा सा प्रयास कर रही है ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स, अध्याय 2 है बहुपद और एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता दिया था। तो एक बार और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। इसका पहला है 2 + x² + x। इसमें आपको एक्स स्क्वायर का लिखना है, यहाँ पर है इसका गुणांक लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई संख्या होगा, यानी इसमें किस संख्या से गुणा किया गया है वही उसका गुणांक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इतना ही लाने के लिए एक से गुणा करने पे यही आएगा। एक्स स्क्वायर में अगर एक से गुणा कीजिएगा तो यही आएगा, यानी कि आपका जो है इसका गुणांक क्या होगा, 1 होगा। गुणांक क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया? देखिए, गुणांक अगर ना समझ में आया हो तो गुणांक को क्या कीजिए, तोड़ दीजिए 2 भाग में, संधि विच्छेद कीजिए। तो होता है गुणाधन अंक। क्या होता है? गुणाधन अंक। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी दी गई संख्या में जिस संख्या से गुणा किया जाएगा वही उस दी गई संख्या का गुणांक होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 1 से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, इसका गुणांक क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 - x² + x³। अब यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो यहाँ तो प्लस था तो +1 हुआ और यहाँ है माइनस, तो आपका आंसर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है। थर्ड देखिए, π/2 × x² + 2 है क्वेश्चन। π/2 × x² + 2, इसका गुणांक लिखना है और यहाँ देख रहे हैं आप π/2 से गुणा किया गया है। आपका आंसर क्या होगा, π/2 ही इसका गुणांक होगा, π/2। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, √2 × x - 1 में x² का गुणांक लिखना है, बट यहाँ पर x² है नहीं है तो 0। इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण देना है, यानी आपको बहुपद लिखना है। बहुपद लिखना है आपको 35 घात वाला होना चाहिए और वो भी 2 पद में, और ये वाला है 100 घात वाला होना चाहिए, 1 पद में होना चाहिए। चलिए लिखते हैं। तो बहुपद लिखने के लिए कोई चर ले लीजिए, चर राशि।
x लेता हूँ यहाँ पे x के पावर 35 और प्लस 5। बहुपद को प्लस और माइनस के द्वारा बढ़ाया जाता है, आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ दो पद में हो गया, घात इसका कितना है 35 है। तो यहाँ पर आप चाहिएगा तो कुछ भी ले सकते हैं, चाहे यहाँ पे y z t जो भी लेना है आपको ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस भी आप ले सकते हैं। आपका आंसर भिन्न भिन्न हो सकता है। चलिए अब लिखना है 100 घात के एक पद लिखना है। तो यहाँ पर x के पावर 100 या तो y के पावर 100 लिखिए या t के पावर 100 लिखिए, आंसर आपका सेम होगा। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, आपको इनमें से जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। भिन्न भिन्न होगा आपका उत्तर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्वेश्चन लिख लीजिएगा किताब में से। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x है। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x में आपको बहुपद की घात लिखना है। तो बहुपद की घात क्या होता है जान लीजिए। बहुपद में जिसका सबसे बड़ा घात होगा, पावर में जो सबसे बड़ा रहेगा वही बहुपद का घात होगा। तो यहाँ पावर देखेंगे, इसमें पावर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना। इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, छुपा हुआ है 1 है। तो सबसे बड़ा क्या है, इसका है 3 है। तो इसका क्या होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा 3 होगा। यानी जिस बहुपद में जिसका बड़ा सबसे पावर रहेगा वही बहुपद का घात होगा। आपका आंसर क्या होगा 3। इसमें बहुपद का घात क्या है 3 है। चलिए इसका दूसरा नंबर देखिएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर द्विपद है ये, और चर का पावर देखना है, चर का इसका पावर कितना है 2 है। तो बहुपद का घात क्या होगा 2 होगा, 2। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर देखिएगा, 5t माइनस 7, इसमें बहुपद का घात लिखना है। तो बहुपद की घात क्या होगा, चर t है, इसका पावर नहीं है तो 1 है, यहाँ पे छुपा हुआ है 1 ना, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। तो t के पावर 1, आपका आंसर क्या होगा 1। बहुपद की घात 1 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा प्रश्न। 3 है, आपको लिखना है बहुपद की घात। तो यहाँ पर चर पद नहीं है, तो चर पद बनाने के लिए आपको चर का पावर 0 लेना होगा। तो यहाँ पे कोई भी चर ले लीजिए, इसका पावर 0 लीजिए। अब 0 क्यों लेंगे, आपको पता है कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर मैंने x का पावर 0 लिया है, तो x का पावर 0 यानी कि यहाँ पर x का पावर 0 का मतलब 1, इसका वैल्यू 1 होगा और मल्टीप्लाई करने पर 3 होगा, यानी यही नंबर आएगा। तो सीधी सी बात है, आप चर का पावर कितना है इसका यहाँ पे 0 है, तो बहुपद की घात क्या होगा 0। क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर है और इसमें आपको लिखना है कि कौन कौन से बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। यानी घात के आधार पर बहुपद का प्रकार मैंने आपको पिछले क्लास में जब बहुपद स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुपद घात के आधार पे कौन कौन होते हैं, कितने होते हैं। तो इसमें वही लिखना है आपको। चलिए इसका फर्स्ट है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सेकंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब थर्ड है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है। फोर नंबर क्वेश्चन इसका है 1 प्लस एक्स 5 नंबर है 3t 6 नंबर है आर स्क्वायर और 7 नंबर है 7x क्यूब। आपको लिखना है रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बताना है आपको। इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, दो घात वाला है, ये द्विघाती है, द्विघाती है। चलिए सेकंड में देखिएगा, एक्स माइनस एक्स क्यू में बहुपद की घात कितना है, 3 है, 3 घात वाला है, तो आपका आंसर क्या होगा, त्रिघाती, त्रिघाती है। ठीक, इसमें देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में दो घात वाला है, तो ये है द्विघाती। द्विघाती है। 4 नंबर देखिएगा, 1 प्लस एक्स है, एक्स का पावर यहाँ 1 है, ये है रैखिक, रैखिक है। 5th नंबर क्वेश्चन 3t है, t का पावर 1 है, रैखिक है। 6 नंबर में r का पावर 2 है, स्क्वायर है ये, तो यानी कि ये द्विघाती है, द्विघाती है। और ये लास्ट है 7 नंबर, 7x क्यूब है, बहुपद की घात 3 है, ये है त्रिघाती। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होता है। अगले एक्सरसाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।